नमस्कार साथियों। अब ये क्लास मेरी आप लोगों को मैंने बोला था कि मेरी यदि व्यवस्था होती है तो मैं वहां पे जबलपुर में आप लोगों को इंटरव्यू देने की कोशिश करूंगा। और अब मेरा ये प्लान मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। यदि विद्यार्थी मेरे प्लान से जितने भी विद्यार्थी सहमत हो तो वो जरूर कमेंट करना या कॉल कर लेना। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं है ये प्लान ठीक नहीं है, इससे फायदा नहीं होगा या इससे नुकसान होने वाला है, तो वो संपर्क मत करिएगा। अब मेरा प्लान है कि मैं वहां पे जबलपुर में जाके एक फ्लैट लेके रहूंगा और वहां पे यदि आपका सुनने के लिए तो 25 आ रहा है, लेकिन कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि 21 तारीख को भी इंटरव्यू है। यदि आपका 21 तारीख को जिन भी विद्यार्थियों का इंटरव्यू है तो वो वहां पे 19 को सुबह पहुंचेंगे। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अच्छी तरह समझ लेना कि हमारा प्लान है क्या। ठीक है, 19 को सुबह पहुंचेंगे हम लोग। 19 और 20 2 दिन आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे और 2 दिन में कोशिश करेंगे कि कम से कम आपकी एक दिन में 10 बार प्रैक्टिस हो जाए इंटरव्यू की, और 2 दिनों में 20 बार आप लोगों की प्रैक्टिस ली जाएगी। इसमें से मेरे प्लान के मुताबिक मैं 5 बच्चों को एंट्री दूंगा जो मेरे फ्लैट में आएंगे, जिनको मैं इंटरव्यू की ट्रेनिंग दूंगा। उनकी संख्या होंगी बच्चों की 5, और इससे ज्यादा वहां रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, और ना इससे ज्यादा वहां मैं अकेले, इतनी मेरी क्षमता भी नहीं है कि मैं ज्यादा क्लास दे सकूं। तो 5 लोग, ये 5 लोग मान लो A B C D E, ये 5 लोग होंगे। इसमें C की भूमिका में रहूंगा मैं स्वयं। ठीक है, ये 4 जो 5 लोग E F, ये 5 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 लोगों के जो भी हमारे या मेरे यहाँ पे इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना चाहेंगे, वो विद्यार्थी 5 में से एक का मैं लूंगा इंटरव्यू की, जिसको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो हम लोग मान लो अब एक का प्रैक्टिस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सामने बेंच पे बैठेगा और यहाँ से ये हट जाएगा। अभी हम लोग मान लो मैं हूँ यहाँ पे डी की स्थान पे स्वयं हूँ। ठीक है, ये मेरा नाम मोहित चतुर्वेदी है तो मैं मोहित लिखे दे रहा हूँ। यहाँ पे मोहित मैं स्वयं बैठा हूँ। ये जो 5 धर्मगुरु के इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये 4 लोग मेरे साइड में बैठ के आप लोगों से धार्मिक कर्मकांड के जितने भी गहराई से हो सके, इन लोगों को जहां भी जैसा भी अनुभव हो, ये लोग आपसे क्वेश्चन प्रश्न करेंगे। और साइकोलॉजी, जीके प्लस और बाकी जितनी 4 लोगों की भूमिका बचेगी वो मैं निर्वहन करूंगा। वो सारे प्रश्न मैं आप लोगों से करूंगा। ठीक है, इसमें क्या फायदा होगा कि जो ये इंटरव्यू दे रहा है उसका जैसा क्या प्रस्तुतिकरण होता है, यदि आप लोग यही इसी प्रस्तुतिकरण में यदि बिगड़ते हो तो मैं यहीं पे आपको सुधार करूंगा। ठीक है, स्वयं तुरंत की तुरंत। यदि नहीं बिगड़ते हो तो आपका यदि अच्छा प्रस्तुत कर लेते हैं आप इंटरव्यू, तो ये वाले का फायदा इन 2-4 लोगों को होगा। यदि ये लोग किसी क्षेत्र में कमजोर हैं या भय है या इनको नहीं है उन मुद्दों की जानकारी या उन मंत्रों की कर्मकांड में, तो इसको देखते हुए एक ही सारी अच्छाई, सारे गुण ये लोग ऑब्जर्व करेंगे, ये सीखेंगे। ठीक है, अब आता है बी का इंटरव्यू। मैं यहाँ पे मिटाए दे रहा हूँ। जिस भी इंटरव्यू का डेट होगा उसके 2 दिन पहले सुबह से पहुंचेंगे जो विद्यार्थी। और एक बात और सुन लेना, सुबह से उन लोगों को खाना नहीं मिलेगा। सुबह से आप लोग हल्का नाश्ता करके पहुंचेंगे वहां पे। सीधे आप लोगों की तुरंत उसी दिन 19 से ही आपकी इंटरव्यू प्रैक्टिस करवा शुरू कर दी जाएगी। आप 19 करेंगे, रात में खाना मिलेगा। 19 को 20 करेंगे, 20 को सुबह फिर खाना नहीं मिलेगा, हल्का जो भी नाश्ता हो वो मिलेगा, और रात में फिर खाना मिलेगा, और 21 को आप सुबह इंटरव्यू के निकल लिए जाए। तो जो मैंने आप लोगों से प्लान ABCDEF। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसकी भूमिका में हूं। अब हमारे मिस्टर बी, एक धर्मगुरु जो वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये सामने बैठेंगे। इनको प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि कैसे एंट्री करना है, कैसे बात करना है। अब इन लोगों को खुली छूट दी जाएगी कि आप लोगों को जितने भी धार्मिक कर्मकांडी संबंधित प्रश्न जिस भी एरिया से पूछना है आप लोग यहाँ दाग सकते हैं। तो यदि ये बच्चा सही देता है जवाब, तो इसकी जो काबिलियत है वो इन लोगों को सीखने के लिए मिलेगी। फिर इसी स्थान पे अब हम लोग मान लेते हैं कि बी अपना वापस चला गया। अब आ जाते हैं सी साहब। तो सी साहब बैठते हैं यहाँ पे, तो सी का इंटरव्यू होता है। अब इन लोगों को, सारे लोगों को, मतलब एक दूसरे का आपका नॉलेज आदान प्रदान हो जाएगा, ज्ञान का आदान प्रदान। और किसमें क्या कमी आती है वो फिर मैं यहाँ पे देखूंगा।
बाकी जितने भी सारे क्वेश्चन में एक दूसरे से दागूंगा, सामाजिक जीवन पे, व्यवहारिक पे, साइकोलॉजी पे, मानसिक स्वास्थ्य पे, जितना भी जो भी मुद्दे हैं इस पे मैं ऑलराउंडर की भूमिका में रहूंगा। अब सी, मान लो सी साहब वापस चले जाते हैं अपनी जगह पे, अब ई आ जाते हैं, तो ये यहाँ से हट गए, अब यहाँ से इन लोगों ने भी पूछना शुरू किया। तो ऐसे हम लोग पर डे 10 कोशिश रहेगी कि 10 बार प्रैक्टिस आपको, क्योंकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं इंटरव्यू में उतने ज्यादा आपका भय खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बात। अब हमारा ऐसा हम लोग करेंगे प्लान। अब जैसे मान लो हमारा 21 तारीख को आप लोगों का इंटरव्यू है, मुझे लगता है कि इस बार इंटरव्यू में थोड़ा गैप 1-2 दिन, 2 से 3 दिन का मिलने वाला है। तो अब क्या करेंगे, जैसे 21 को इंटरव्यू है, अब एक दूसरा इंटरव्यू डेट है वो है 24 को। ठीक है, तो अब 21 वाले ऐसा करेंगे कि जैसे 21 वाले हमारे 5 विद्यार्थी इंटरव्यू देने चले जाते हैं, उनका दिन में इंटरव्यू है, और 21 को सुबह ये 24 वाले 5 विद्यार्थी हमारे यहाँ पे आ जाते पहुंचेंगे। ये 5 विद्यार्थी पहुंच गए सुबह से, ये लोग निकल जाएंगे अपना इंटरव्यू देने, आराम से दिन में इंटरव्यू देंगे मस्ती से। शाम को ये लोग लौट के आते हैं, जब तक हमारी 21 तारीख को यहाँ पे प्रैक्टिस इंटरव्यू की चालू हो जाएगी। यहाँ पे भी वही भूमिका रहेगी ABCDEF वाली, यहाँ पे भी वही भूमिका रहेगी कि ये 4 लोग 5 लोग, जो 4 लोग धर्मगुरु हैं, ये 4 लोग आपका इंटरव्यू लेंगे, और एक जो स्थान है वो मेरा रहेगा रिजर्व। ठीक है, ये अभी थोड़ा इसमें डिस्टर्ब हो गया है, 3 2 5, हाँ ठीक है, EF डिस्टर्ब नहीं हुआ है। तो इसमें मैं भूमिका में रहूंगा, और यहाँ से एक फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, और ए से इंटरव्यू शुरू, और ये 4 लोग जो भी इंटरव्यू देने वाले हैं जिस भी धर्म के, तो वो यहाँ पे आप लोगों से इंटरव्यू पूछेंगे। अब आते हैं हम लोग, इनका इंटरव्यू खत्म होता है 21 वालों का, ये 5 लोग हमारे जो भी विद्यार्थी हैं वापस आते हैं। शाम को ये लोग आपको इंटरव्यू क्लास देंगे, जितने जो 24 वाले आए हैं, कि हम लोगों से किस स्तर तक पूछा गया है, किस एरिया में ज्यादा उन लोगों ने हमसे पूछा है। तो ये 5 लोग जो दे के आए हैं, वो 5 लोग प्लस मैं स्वयं आप लोगों को इंटरव्यू की प्रैक्टिस करवाऊंगा। इनका अनुभव जो ये दे के आए हैं वो आप लोगों को ट्रेनिंग में देंगे कि ऐसा पूछा गया था, या ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये 5 लोग 21 वाले इंटरव्यू वाले अपना 21 को शाम को निकल जाएंगे। अब आ जाते हैं 24 वाले। 22 ट्रेनिंग चलेगी, 23 ट्रेनिंग चलेगी। ये ट्रेनिंग वो चलेगी कि जितना गैप हमारा, यदि मान लो 1 दिन का गैप है, 21 को हुआ और 23 को हो गया था, तो जो 22 का गैप था, तो आप लोग जो 21 में सुबह पहुंचे हैं, तो 21 और 22 का हम लोगों को टाइम मिल जाएगा कि इंटरव्यू की आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इसमें हम लोग मैक्सिमम 20 की प्रैक्टिस करवाएंगे, और कोशिश करेंगे कि यदि जितना अच्छा से अच्छा सिखा सके। लेकिन इसमें एक शर्त रहेगी, आप लोग जो भी 5 विद्यार्थी हमसे इंटरव्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो हम लोगों को, मतलब मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा फ्रंट पे, उसमें व्हाट्सएप पे अपना पूरा जो भी बायोडाटा है वो भेजेंगे। उसमें आप लोग अपना बायोडाटा में पूरा जगह, स्थान, नाम, सारा कुछ भेजना पड़ेगा। और अब आते हैं हम लोग के, ज्यादातर विद्यार्थियों का ये रहता है कि सर पैसा क्या लगेगा। ये मेरा पूरा प्लान समझ गए। ऐसे 24 वाले जो इंटरव्यू दे के आएंगे, मैं तो वहां पे स्थायी रहूंगा, जितने भी 15 से 20 दिन इंटरव्यू चलेंगे। तो जो भी 24 के आएंगे, तो वो नेक्स्ट डेट के वालों का शाम को इंटरव्यू लेंगे, और शाम को अपना सामान उठा के अपने घर निकल जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वाले आएंगे, तो नेक्स्ट वाले जो भी डेट के 26 वाले आके इंटरव्यू आपका शाम को प्रैक्टिस करवाएंगे 1-2 घंटे, और अपना सामान लेके निकल जाएंगे। ये सारा हमारा रहेगा। अब रहते हैं कि सर खर्चा क्या आएगा। तो खर्चा आप लोगों को मैं बता दूं, यदि मेरी मेहनत से और आपकी लगन से, आप यदि ईमानदारी से जो भी मैं वहां पे सिखाऊंगा, वो कोशिश को मेहनत करूंगा, यदि उसका परिणाम आता है, आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है, आप धर्मगुरु बनते हैं, तो उसकी फीस रहेगी आपकी 21,000। ये आप लोगों से वहां संकल्प लिया जाएगा। आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होता है, तो ये 21,000 रुपये आपको पे करना पड़ेंगे।
और इसमें देखो कोई गारंटी पत्र मैं आप लोगों से ले नहीं रहा हूँ। मेरा को मैं जिससे भी तैयारी करवाऊंगा तो मैं जैसे ही अपने को समझता हूँ कि मैं ईमानदार हूँ, और जो यदि मैंने वादा कर दिया तो वो वादा मैं निभाता हूँ। 21,000 आप लोगों को देना पड़ेंगे, उसमें से 5,000 रुपये अभी पहले जमा होंगे। ये आप लोगों को अभी नहीं करना है जमा 5,000 कि मैंने अभी बोल दिया तो आपने कॉन्टेक्ट किया 5,000 नहीं। यहाँ पे आपको भेजना है मात्र 1,000 रुपये, ठीक है। 4,000 रुपये जब आप हमारे जहाँ पे मैं रहूंगा वहां पे जगह पे फ्लैट पे आ जाएंगे और दरवाजे पे एंट्री करते हैं, उसी समय आपको 4,000 रुपये पे करना पड़ेंगे। ये 5,000 रुपये यदि आपका फाइनली सिलेक्शन धोखे से भी यदि किसी का किसी वजह से या फर्स्ट या सेकंड पे जो भी रिटन पेपर में कि नंबर कम रह गए हो या वहां पे कोई स्टूडेंट नहीं बोल पाया, तो यदि किसी का नहीं होता है सिलेक्शन तो उसके 5,000 पूरे वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसका ना रहने का ना खाने का कोई आपसे पे नहीं लिया जाएगा। ये 5,000 आपके सिक्योरिटी के तौर पर मेरे पास जमा रहेंगे। आपका जो भी एडमिट कार्ड होगा उसकी फोटो खींच के आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, अपना पूरा बायोडाटा करेंगे, 1,000 रुपये करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भी साथ में भेजेंगे, ठीक है। और ये यदि आप जैसे ही मार्च तक 10 मार्च या 20 मार्च तक आपका रिजल्ट आता है और आपका रिजल्ट देखते हैं, यदि शायद किसी का नहीं हो पाता है किसी कारणवश तो उसका पूरा 5,000 वो जैसे ही रिजल्ट आता है उसके 10 मिनट बाद आपका रिटर्न कर दिया जाएगा। फिर उस बच्चे की फीस मैं वहन करूंगा, जो भी वहां रहने का खर्च रहने खाने का खर्चा आया है वो मेरी तरफ से रहेगा। तो ये सारा मेरा प्लान है। अब बाकी ये प्लान कैसा लगा आप लोगों को, कौन से विद्यार्थी मेरे साथ ऐसी प्रैक्टिस करना चाहते, ये मेरा एक इनोवेशन है, एक मैं नवाचार एक कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को प्रैक्टिस दे सकूं। एक मैंने आप लोगों से बोला था कि इंटरव्यू की तैयारी जब तक आप फिजिकली मैं आप लोगों को फेस नहीं करूंगा, जब तक मुझे पता ही नहीं लगेगा कि आपके में क्या कमी है या क्या आपके अंदर कोई क्वालिटी है। ऐसा भी हो जाएगा कि 5 लड़कों में किसी के पास कोई इतना विद्वान हो जिसके ज्ञान का दूसरे लोगों को फायदा मिल सके। तो ये सारा मैं एक सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को वहां पे एक दूसरे का फायदा दिलवाऊंगा। और बाकी मेरे ज्ञान का जितने भी मैं मुद्दे पढ़ाता हूँ, अभी अब पर डे मैं 3-3 मुद्दे पढ़ाऊंगा क्योंकि मुद्दे काफी हैं, इंटरव्यू जल्दी आ गया है तो सारे लोग पढ़ते रहना है मुद्दे मेरे। और यदि आप लोगों को ये लगता है तो मैंने आपसे बोल दिया है, चाहे 5 बच्चे यदि मेरे पास किसी डेट के फिक्स हो गए, मान लो 21 को इंटरव्यू है और 5 बच्चों की रिजर्व मेरे पास हो गई सीट, तो फिर अगले 6वें बच्चे के लिए आप मुझे 1 लाख भी ऑफर करेंगे तो आप लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। क्योंकि अब मेरे आप इमोशन से समझ गए होंगे कि मैं जो वादे का बहुत बड़ा पक्का हूं और मैं समय पाबंद। यदि आप 5 लोगों के अलावा कोई 6वां तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे वो फिर जितना बड़ा नेता या कोई भी सपोर्ट या कुछ भी हो, चाहे वो कितना ही ऑफर करे तो उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। क्योंकि मेरी वहाँ पे कैपेसिटी व्यवस्था मैं भी दूसरे से करवा रहा हूँ वहाँ पे पहुँचने की। और आप लोगों को यदि आप लोग संतुष्ट हैं तो वहाँ पे आप एक मोटा कंबल लेके आएंगे अपनी ठंडी की वजह से, ठंड को देखते हुए ओढ़ने के लिए, क्योंकि बगल में वहाँ नर्मदा नदी आप लोगों को पता होगा। तो एक पतला कंबल लेके आएंगे साथ में। यदि गद्दों की व्यवस्था होती है तो उसमें आप बिछा के 2 दिन आराम से लेट सके। और कोई टेंशन लेना नहीं है, जैसे भी किसी को भी यदि कोई भी यदि अंतर्द्वंद होता है, ठीक है, तो वो मुझसे कांटेक्ट करके बिल्कुल क्लियर, यदि इसको लगता है कि पैसे में धोखा होगा या हो सकता है तो वो या तो विश्वास करना पड़ेगा। आप 1,000 रुपये में 25 जो भी हमारे 5 डेट को होते हैं इंटरव्यू या 10 डेट को होते हैं इंटरव्यू, तो 5-5 करके मैं यदि 50-25 बच्चे लूँगा तो इकट्ठे सारे बच्चों के मैं पैसे मांग नहीं रहा हूँ कि मुझे सारे कर दे। जैसे मेरा पहले का हो गया 5 बच्चों का, ये 5 बच्चे 21 वाले हैं, ये मुझे 18 या 19 तारीख को जिसको जिस दिन उसके पहुंचना है आपको, यदि 19 को पहुंचना है तो उसके 2 दिन आपको पहले करना पड़ेगा पे। जैसे 17 को आप 1,000 करते हैं, 19 को आके वहां पे आपको 4,000 पे करने पड़ेंगे। 2 दिन आपको दिया जाएगा, आप बड़ी आराम से खुश होकर इंटरव्यू देंगे, घर लौट जाएंगे। रिजल्ट आता है, यदि किसी समय कारण बस यदि कोई भी कमी मुझ में रह जाती है, आप लोगों को वहाँ इंटरव्यू देने में या प्रस्तुत करने में कोई आती है, रिटन में नंबर कम हो जाते हैं और किसी कारण बस नहीं होता है, तो हमसे कॉन्टेक्ट करके उसका पूरा पैसा रिटर्न किया जाएगा और उसका जितना भी रहने खाने का खर्च आया वो मैं वहन करूँगा। तो ये सारा मेरा प्लान है
और जिसको भी कोई शंका हो तो वो मेरे नंबर पे, वहां पे मैं नंबर अपना लिख दिया हूँ, कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, धन्यवाद।